है, जैसे मेरे नैना 1 2 1 2 1 2 1 2 1 मेरे नैना। वीडियो को बिना स्किप किए यहाँ तक देख लिए होंगे ना, तो 100% गारंटी लेती हूँ कि भाई किसी भी गाने में ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी गाने की शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करने के बाद जब हम मुखड़ा प्ले कर लेते हैं पूरा कंप्लीट, तो उसको कहाँ पर छोड़े, उसकी एंडिंग कैसे करें, उसके बाद म्यूजिक कैसे स्टार्ट करते हैं, फिर म्यूजिक को कैसे छोड़ते हैं, फिर अंतरे को कैसे स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के लिए मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। हालांकि इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत ही क्लियरली एक गाने का एग्जांपल लेकर के समझाऊंगी, ताकि कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। मैं ये जानती हूँ, ये समझती हूँ कि जब कोई गाना उठाता है कोई भी बिगनर, तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेसिक रूल्स तो हम बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन जब किसी गाने में हम उतरते हैं तब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, फिर वहां पे दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को समझाती हूँ। चलिए बात करते हैं कि गाने को कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पर एंडिंग करें, और कहाँ से म्यूजिक स्टार्ट करें और कहाँ से अंतरा स्टार्ट करें। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज के इस वीडियो में मेरे नैना सावन भादव को एज एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टोटल ऑफ बीट पर होने वाला है। मतलब कि गाना जो होता है ना, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि गाना जो होता है दो तरीके से चलता है, एक सम से और दूसरा ऑफ बीट से। सम से मतलब कि 1 नंबर, जैसे कोई गाना 1 से है, 1 2 3 4, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो सम से स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे बहुत तमाम गाने हैं जो ऑफ बीट से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 को छोड़ करके स्टार्ट होती है। चाहे वो दूसरे से भी स्टार्ट हो सकती है, तीसरे से, चौथे से भी, वो तो गाने पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम मेरे नैना सावन भादव थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये गाना सम से है कि ऑड नंबर से है, अगर ऑड से भी है तो कहाँ से है, कैसे उठाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ समझा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने चल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो गाना होता है ना वो ऐसे चलता है। मान लेते हैं गाना 4 बीट का है, 1 2 3 4, तो कैसे चलेगा, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से समझ में आया। तो 1 के बाद जो ये ऊपर जा रहा है ना, ये आपको समझ आना चाहिए कि यानी 1 में भी 2 पार्ट हो रहा है, 1 2, ठीक है, 2 पार्ट जा रहा है कि 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से। हम इस 2 को नहीं गिन रहे हैं बिकॉज कि वो हाइड हो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, तो बीट हमारा 4 हो गया, लेकिन जो चल रहा है, चलन है, वो ऐसे चल रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से चल रहा है। तो गाना कभी कभी 1 के बाद जो ऊपर वाला आता है यहाँ इस 2 नंबर से, यानी कि आधी मात्रा से उठ जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको बीट का चलन समझ में आना चाहिए। तो बीट का चलन कैसे समझ में आएगा, ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ। अब आप यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, कभी कभी गाना 4 बीट का होता है, कोई कोई गाना 3 बीट का भी होता है, लेकिन जो मैं पैटर्न बता रही हूँ, जो टेक्निक बता रही हूँ, वो दोनों पर लागू होगा, चाहे 3 बीट का गाना हो चाहे 4 बीट का गाना हो। तो ये गाना हमारा 4 बीट का है। तो अब इसको कैसे करेंगे, कहाँ से उठ रहा है, ये देखिए, बीट के हिसाब से समझे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3, कैसे चला, 1 2 3 4। अगर देखा जाए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे चल रहा है ना। तो अब गाना जैसे उठेगा तो ऑफ बीट से 1 की आधी मात्रा से उठ रहा है, जैसे मेरे नैना 1 2 1 2 1 2 1 2 1, मेरे नैना 1, मेरे नैना 1, मेरे नैना 1 2 1 2। सावन भादव भी वैसे ही उठेगा,
जितना गाने का ड्यूरेशन है उतनी देर तक हमें पकड़ के रखना है गाने को। बीच बीच में कुछ फिलर्स भी आते हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। अब जैसे कहता है फिर भी मेरा मन प्यासा, इसके बाद ये भी आता फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर बीच पीछे से ऐसे आता है फिलर, तो उसका भी हमें स्पेस ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जा कर के हम अपने अगली म्यूजिक पर या अपने अगले अंतरे पे आते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि जितना गाना है उतना नहीं सुन पाते हैं। वो क्या करते हैं, आधा अपने मतलब का सुन लिया, जहाँ तक उनका सांस बधा या जहाँ तक उनको समझ आया, बाकी जो आगे पीछे के फिलर हैं या कितनी गैपिंग है, इन सब का ध्यान वो दे ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो बेताला हो जाता है, कहीं का कहीं भी खींच लेते हैं। तो अगर आप अधूरा सुनेंगे, कोई भी लाइन को पूरा नहीं समझेंगे और जो फिलर आ रहा है जहाँ पे स्टे करना है वहाँ पे आप स्टे नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए आप हमेशा बेताला ही बजाएंगे या गाएंगे। इसलिए एक काम आपको करना है कि कोई भी गाना हो उसके ड्यूरेशन को समझिए, कितनी देर तक वो जा रहा है, कितनी देर रुक रहा है, कहाँ पर रुक रहा है, कैसे रुक रहा है, ये सारी बातें, सारा काम सुनने का है। जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप सुनेंगे उतना अच्छी तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे या गा पाएंगे। अब लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं कि वो पूरा नहीं सुनते हैं। मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो उनको मैं ऑफलाइन सिखाती हूँ कि उनको मैं इतना समझाती हूँ, लेकिन वो हमेशा क्या होता है बेताला कर देंगे। एक लाइन तो सही बजाएंगे, दूसरी लाइन बेताला कर देंगे जल्दबाजी के चक्कर में। अब क्या है कि जब तक आप ड्यूरेशन नहीं समझेंगे हर एक लाइन का, तब तक वो मिस्टेक होती रहेगी। आप ध्यान दीजिए कि ये कांटों भरी राह है और इस राह में चलना मतलब एक एक कदम को फूक फूक करके रखना है, मतलब एक एक लाइन को, छोटी छोटी बारीकियों को, छोटे छोटे फिलर को आपको सुनना होगा। मैं हजारों बार बता चुकी हूँ कि गाना बजाने या गाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि गाना सुनना। अब आज के टॉपिक के लिए जो रिक्वेस्ट आई थी उसमें ये भी पूछा गया था कि मैम गाने को कहाँ पर ख़त्म करते हैं, यानी कहाँ पे छोड़ते हैं, म्यूज़िक कैसे स्टार्ट करते हैं, फिर म्यूज़िक को कहाँ छोड़ते हैं, फिर अंतरे को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही डिटेल में समझाने चल रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको हम प्ले करके बताएंगे। और ये समझ में आ गया ना कि ये गाना ऑफ बीट से उठ रहा है, मतलब कि 1 2 1 2, तो 1 की आधी मात्रा से उठेगा, 1 के बाद जो 2 आ रहा है इस 2 से उठेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही देखिएगा, क्या है कि 1 2 1 2 1 2 1 2 1। ये 4 बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मात्रा 1 2 1 2 1 2 1 2 ये 4 बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बीट जो चल रही है वो 4 बीट का है, तो इसलिए 4 बीट बोलने के बाद 1 जो पहला सम आएगा उसकी आधी मात्रा से उठाएंगे। तो ध्यान से पकड़ने की कोशिश करिएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1। बजा दिया, तो हर एक लाइन जो थी वो ऑफ बीट से जा रही थी। 1 2 1 2 1 2 1 2 1। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। अगर आप ध्यान से देखें 1 के बाद ही ये स्टार्ट हो रहा है और ये बीट चल रही है, तो आपको गाना गाने या बजाने से पहले आपको इस तरह से चलना आना चाहिए कि 1 2 1 2 1 2 1 2 1। मेरे नैना 1, मेरे नैना 1, मेरे नैना 1। तो हर जगह पे आपको 1 को छोड़ के करना है। नहीं समझ आ रहा है तो बार बार इसी तरह से करिए। कैसे, 1 मेरे नैना सावन भादो। तो देखिए अब कुछ लोग क्या है कि यहाँ पे भागने लगते हैं, जैसे चल रही है बीट उससे भागने लगते हैं। कैसे भागते हैं बताती हूँ। 1 मेरे नैना सावन भादो, मतलब उनको बीट से कोई मतलब नहीं रहता है, वो भागना शुरू कर देते हैं। तो आपको पहले बीट में चलना आना चाहिए। बीट में कैसे चलना आएगा कि 1 2 1 2 इस तरह से, ठीक है। अगर इस तरह से चलना आ गया, गिनना आ गया, तो
समझ लीजिए कि आगे भी आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो बिना गिने भी आप अच्छे से गा बजा लेंगे। तो होगा कैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1। मेरे नैना सावन भादो 1 2 1। देखिए सावन भी अपना ऑफ बीट से आ रहा है। 1 सावन भादो 1 सावन भादो। उसके बाद फिर भी मेरा मन प्यासा, ये भी ऑफ से आएगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1। फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, इतना जाएगा। मेरे नैना सावन भादो, तो पूरा कंप्लीट होगा ये ऑफ बीट से। पूरा का पूरा जो लाइनिंग आएगी वो 1 को छोड़कर आएगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हर लाइन कैसे याद रखेंगे कि ऑफ पे जा रहा है। तो यहाँ पर एक आपको काम करना है कि एक बार आपने शुरू किया गाना गाना या बजाना, तो आपको बस फ्लो में रहना है। गाने की ड्यूरेशन को समझते हुए बस गाते जाओ, वो अपने आप ऑफ बीट पर आता जाएगा। हर एक लाइन को अगर आप चाहो याद करके 1 को बोल करके करें तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक ही रूल अप्लाई करिए, गो विद फ्लो, यानी कि फ्लो के साथ आप चलते रहो, रुकने की जरूरत नहीं है। रुकोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रुकना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इस बात का ध्यान रख लेते हैं तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि म्यूजिक स्टार्ट कैसे होता है। अब स्टार्ट ऐसे होगा कि यहाँ पे आएगा ना, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, तारा रा रा तारा रा रा तारा रा 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 बरसों भी। समझ में आया? यानी कि जो ये म्यूजिक पार्ट है वो आता है बरसों, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी कि 2 लाइन म्यूजिक है तो 2 लाइन आपको याद होना चाहिए कि ये म्यूजिक का पार्ट क्या है। तो म्यूजिक का पार्ट यहाँ पे बताया, ये ऐसे आता है। फिर इसके बाद आ जाएगा सितार का पार्ट या गिटार। बरसों बीत गए, तो वो भी ऑफ बीट से आएगा। मतलब कि जैसे हम गाने का ड्यूरेशन पकड़ के रखें, वैसे म्यूजिक की ड्यूरेशन को पकड़ के रखेंगे तो अपने आप वो ऑफ बीट पर आ जाएगा। फिर वही रूल अप्लाई होगा, गो विद फ्लो। तो ऐसे होगा, कैसे शुरुआत करेंगे म्यूजिक की। तो म्यूजिक भी कहाँ से आया? ऑफ बीट से आया। यहाँ पे करेंगे अगर 1 2 3 4, तो 1 2 1 2 1 2 1। याद रखिएगा, हर एक लाइन का अपना एक ड्यूरेशन है, ये मतलब एक मात्रा है कि यहाँ तक वो जाएगा। अगर आप ड्यूरेशन पर ध्यान नहीं देंगे, अब कुछ लोग कहते हैं जैसे आता है ना कि बरसों बीत गए, ये जो रुक रहे ना गए, ये इतना रुकना बहुत जरूरी है। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कट कर देते हैं। जब गाना ठहराव वाला होता है, काफी खींच करके उसको पकड़ना होता है, तो लोग वहां पर ना आधी मात्रा या 1.5 मात्रा छोड़ देते हैं। कैसे करते हैं वहां पे कि बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े बिजली, तुरंत मतलब भागने लगते हैं। और यही मिस्टेक होती है हर एक इंसान से जो बिगनर है, और मैं 100% गारंटी लेती हूँ यही मिस्टेक की वजह से वो बहुत बेताला बजाते हैं या गाते हैं।
आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी ड्यूरेशन हो उसको पकड़ के रखो, खींच के रखो, तभी जाके आएगा। जैसे आप ये है ना 1, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े, कभी सोचो कुछ। समझ में आया कि ये जो लाइनिंग है वो पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 यानी कि 4.5 मात्रा तक वो टिकते हैं, फिर हाफ बीट से फिर दूसरी लाइन स्टार्ट होती है। अगर इतना दिमाग नहीं चलेगा ना तो हमेशा आप ऑफ बीट होते रहेंगे। तो यहाँ पर क्लियर रखिएगा, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना, देखिएगा कैसे 1 2 3 4 1। बरसों बीत गए हमको मिले, तो ध्यान दिया कि 1 यहाँ से शुरू किया, यहाँ से 1 1। बरसों बीत गए 2 3 4 5 6 7 8 1। हमको मिले बिछड़े 1 2 3 4 ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ से देखिएगा 1। बरसों बीत गए 2 3 4 5 6 7 8 1। हमको मिले बिछड़े 2 3 4 5 6 7 8 1। समझ आया कि यानी कि यहाँ के बाद ये जो जा रहा है 8 मात्रा तक, यानी कि 1 2 जो मैंने डबल में क्लियर गिना है उसको यानी कि 4 मात्रा तक हमें उस ड्यूरेशन को पकड़ के रखना है। फिर से देखिएगा कैसे, ध्यान से कि 1 2 3 4 जैसे 1। बरसों बीत गए 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको मिले बिछड़े कभी सोचो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से मतलब ये जो ड्यूरेशन होगा उसको मीटर में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ लेते हो तभी जा कर के आप ताल पे गा या बजा पाओगे, नहीं तो हमेशा बेताला होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर आपको हमने समझाया है। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए यहाँ तक देख लिए होंगे ना तो 100% गारंटी लेती हूँ कि भाई किसी भी गाने में ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आज की वीडियो में हमेशा मैंने ऑफ बीट की बात किया कि ऑफ बीट के गाने कैसे बजते हैं ना, तो ऐसे 1000 गाने हैं जो ऑफ बीट में हैं, उसमें भी आपको इसी तरीके से चलना है। अब एक गाना आपका है कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, वो भी ऑफ बीट का है, यानी कि सम की आधी मात्रा से उठ रहा है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे शुरू किया ना 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम रा 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 रा। बहुत है ना, यहाँ पे है ना कि ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम रा 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 1। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम रा 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 कसम। ठीक है, तो ये भी ऑफ बीट से चल रहा है, यानी कि ऑफ बीट चल तो रहा है लेकिन आधी मात्रा, यानी कि 1 2 जो आ रहा है ना दुगुन में, तो 1 को छोड़कर सेकंड, देखिए एक ही मात्रा में जब 2 डिवाइड कर देते हैं इस तरह से 2 जो हो जाएंगे, तो इस वाले से छोड़ करके इस वाले से पकड़ना है। तो ये समझ लीजिए कि पूरी की पूरी मैथ है। म्यूजिक में चलना समझ लीजिए पूरा सब्जेक्ट लागू करना पड़ता है, साइकोलॉजी, इमोशन, मैथ, साइंस, हर एक चीज इसमें होता है भाई। तो इस तरह की मैथमेटिक अगर आप समझ लेते हो ना तो जा करके आप पार पा जाओगे। अब लोगों को लगता है कि संगीत सीखना मजाक है, ऐसे ही जो भी होगा मंद बुद्धि वाला वो सीख लेगा, लेकिन सही बताऊं तो सबसे तेज बुद्धि वाला जो होगा संगीत वही सीख पाएगा। तो आप अपने माइंड को ट्रेंड कीजिए। अगर आप अपने माइंड को ट्रेंड कर देंगे ना, अच्छी तरीके से सीखेंगे, तो कोई भी चीज़ आप अच्छी तरीके से बजा या गा पाएंगे। हर चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है।
तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो वीडियो है थोड़ा सा इको करता है, मैं इको कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ यार, लेकिन हो नहीं पाता। ये जो सिस्टम है इसमें एक मिक्सर चाहिए, जो कि मेरे पास मिक्सर नहीं है, थोड़ा सा भी मनी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये इको प्रॉब्लम होती रहती है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि एक टाइम के बाद आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें इको नहीं होगा। तो जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, इको को छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत बेस्ट क्वालिटी पर अगर आप जाओगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी ना आपको वो फालतू की मिलेगी। यहाँ पर मैं सॉलिड चीज़ बताती हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप लोग कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा शेयर लाइक कमेंट ज़्यादा बढ़ाइए, तो थोड़ा सा हमारा इनकम हो हमारे चैनल से, तो बहुत जल्दी हम सारी सेटअप कर लें और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपकी मदद से ही समझ लीजिए कि हम और अच्छा आपको वीडियो बना करके दे पाएंगे, क्योंकि मैंने जितना भी इसमें इन्वेस्ट किया है आप लोगों के लिए, चैनल के लिए, अपने सेटअप के लिए, वो सारा हमारा इतना आ गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है जिसमें आपकी हमें मदद चाहिए। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, प्लीज़ मेंशन ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहेगा मेरे चैनल से। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो बना करके आपका आंसर दे देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।